इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है। इसमें सेंटेंस दिया हुआ होता है, आगे क्वेश्चन जोड़ना होता है। क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट कमिंग। इसका क्वेश्चन टैग ये है। कैसे बनेगा? यहाँ पे नॉट है तो यहाँ पे नॉट नहीं रहेगा, और यहाँ पे नॉट नहीं है तो यहाँ पे नॉट रहेगा। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ही इज़ नॉट कमिंग। आंसर कैसे बनेगा क्वेश्चन टैग का? ही इज़ नॉट कमिंग। इज़ ही, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आएगा, और ही जो प्रोनाउन है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो क्वेश्चन टैग बनाते वक्त ये चार चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होना चाहिए। दूसरा है, अगर वाक्य पॉजिटिव हो, जैसे इसमें वाक्य निगेटिव है, सेंटेंस नेगेटिव है, तो जो क्वेश्चन टैग रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, और अगर वाक्य पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव रहेगा। थर्ड है, क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का यूज़ होगा। नेगेटिव क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब नॉट के कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होंगे। इसका मतलब ये है हैव नॉट, ये नॉट जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, हैव नॉट नहीं लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में ना लिखते हुए हम लोग हमेशा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो फोर्थ क्या है? नेगेटिव क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब नॉट के कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में होगा। नॉट ये किस फॉर्म में होगा? कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में। मीन्स अगर क्वेश्चन टैग में हम लोग को लिखना हो इज़ नॉट, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इज़ंट। अगर हम लोग को लिखना हो हैव नॉट, तो हैव नॉट ना लिखते हुए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में हैवेंट लिखेंगे। ये चार चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। अब कुछ हम लोग इसके ऊपर एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आई एम हैप्पी, इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? आई एम की जगह आर नॉट। ध्यान देना, अगर आई एम नॉट है तो आर, आई एम है और नॉट नहीं है तो क्या लगेगा? आर एंट। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म आर एंट। तो यहाँ पे आई एम हैप्पी है, आई एम हैप्पी, आरंट आई। सेकेंड क्वेश्चन, आई डू नॉट राइट लेटर। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नॉट के फॉर्म में, मतलब सेंटेंस नेगेटिव है, तो हम लोग का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। डू नॉट है तो नॉट हट जाएगा, यहाँ पे डू लग जाएगा और प्रोनाउन आई लगेगा। थर्ड है, आई डिडंट गो टू कॉलेज येस्टरडे। आंसर कैसे रहेगा? आई डिडंट गो टू कॉलेज येस्टरडे। इतना सेंटेंस पूरा लिखना है, क्वेश्चन टैग को ऐड करना है। क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट है तो यहाँ पे डिड लगेगा, प्रोनाउन आई है तो सिंपल आई लग जाएगा। फोर्थ वन, इट इज़ वेरी कोल्ड। आंसर इट इज़ वेरी कोल्ड पूरा लिखना है, कॉमा लगाना है। हेल्पिंग वर्ब इज़ है, यहाँ पे नॉट लगाना है। इजेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखना है इजेंट। इट है प्रोनाउन तो इट लिखना है। फिफ्थ वन, यू हैवेंट ईटन एनीथिंग। यू हैवेंट ईटन एनीथिंग इतना पूरा लिखना है, कॉमा लगाना है। हैवेंट लिखा है, हैव नॉट है तो नॉट हटा देना है, हैव लिखना है, प्रोनाउन यू लिख देना है। सो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया है। इसके ऊपर 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व करना है और इसके आंसर्स आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस सॉल्व करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्ट जो फॉर्म होगा वो हमेशा आर नॉट रहेगा, और अगर ओनली एम है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म आर लग जाएगा। दूसरी याद रखने वाली बात ये है, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नन, ईच, एवरी सिंगुलर होता है, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन टैग इसका बनाएंगे तो हमेशा
प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ये याद रखना, होते ये सिंगुलर हैं लेकिन इसका प्रोनाउन हमेशा क्वेश्चन टैग के केस में प्लूरल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एवरीवन हैज़ कम, यहाँ पे एवरीवन सिंगल लोग के लिए कह रहे, लेकिन इसका क्वेश्चन टैग रहेगा हैज़ नॉट ही। एवरीवन हैज़ कम सिंगुलर है लेकिन प्रोनाउन प्लूरल होगा। हैवंट दे, नन ऑफ योर फ्रेंड लाइक्स हर, क्वेश्चन टैग कैसे रहेगा डू दे। एवरीबडी कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैन है लेकिन प्रोनाउन कैन नॉट के साथ क्या लगेगा प्लूरल। कांट दे। ऐसे ही कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म के होते हैं, सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ होता है। एग्जाम्पल ज्यूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन, क्वेश्चन टैग बनेगा यहाँ पे हैज़ तो हैज़ नॉट, ज्यूरी के लिए इट लग जाएगा। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन में अगर मतभेद हो, जैसे कोई कमेटी है, कमेटी के डिसीजन में कोई मतभेद हो, कोई हाँ बोल रहे किसी डिसीजन पे, कोई ना बोल रहे, तो ऐसे केस में प्रत्येक व्यक्ति की बात करना है और प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यहाँ पे आर है तो आर नॉट, यहाँ पे सिंगुलर ना यूज़ करते हुए हम लोग को प्लूरल यूज़ करना है। दे, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, क्योंकि सबके सीट्स अलग अलग है इसीलिए प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा। हैवंट दे। फिफ्थ पॉइंट जो रिमेंबर करना है आप लोगों को, हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली, इसके जो अर्थ है ये खुद नेगेटिव होते हैं। डज ही, तो क्वेश्चन टैग में अगर सेंटेंस में नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। लेकिन ये खुद ही नेगेटिव वर्ड है तो यहाँ पे नॉट यूज़ होगा नहीं, क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं यूज़ होगा, मतलब हार्डली, बेयरली और सेल्डम के केस में। नेक्स्ट पॉइंट है जो याद करने वाला है, अगर सेंटेंस लेटर से स्टार्ट हुआ ऐसे केस में क्वेश्चन टैग शैल वी लगेगा। एग्जाम्पल लेट अस गो टू पार्टी टुनाइट, शैल वी। 7 पॉइंट इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन टैग में वोंट यूज़ होगा। कम इन, उसका बन जाएगा वोंट यू। नेक्स्ट पॉइंट, किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने को कहने के लिए या कुछ ऑफ़र होती है तो ऐसे केस में विल, वुड यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ओपन द डोर, वुड यू हैव सम मोर टी, वुड यू। वहीं पर नेगेटिव इम्पेरेटिव में विल यू का यूज़ होगा, डोंट वरी, विल यू। नेक्स्ट पॉइंट, अगर सेंटेंस में देयर है तो क्वेश्चन टैग में भी देयर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ नो वाटर, क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा इज़ देयर। 9 पॉइंट, क्वेश्चन टैग में हमेशा वाक्य के मुख्य भाग के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई थिंक ही इज़ राइट, इज़ंट ही। तो ये वीडियो क्वेश्चन टैग के ऊपर था। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।